नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7, 8 और 9 को हल करने वाले हैं और बाकी के बचे प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के। मतलब कि ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है या सिमिलर है त्रिभुज आर टी एस के। मतलब कि हमें प्रूव करना है कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस की बात करें तो इन दोनों में कोण क्यू पी आर बराबर है कोण एस टी आर के, ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है, और कोण क्यू आर पी बराबर है कोण एस आर टी के। तो यहाँ पर चूंकि इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो गए, मतलब कि बाकी बचा हुआ तीसरा कोण जो है वो भी आपस में बराबर होंगे, तो आप लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण टी एस आर के। तो कोण 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 समरूपता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस ये दोनों के दोनों जो हैं वे समरूप हैं। तो ये हुआ पांचवा प्रश्न और अभी हम छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवें प्रश्न में हमें कहा है कि दी हुई आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, मतलब कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए डी ई यानी कि ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, मतलब कि ए बी बराबर है ए सी के, बी ई बराबर है सी डी के और ए ई बराबर है ए डी के। तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी की यदि बात करें तो इसमें कोण डी ए ई बराबर है कोण बी ए सी के, और इसे आप लिख सकते हैं ए डी बराबर है ए ई के, और इसे यदि हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें और इसे यदि हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और फिर यदि हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से विभाजित करें तो हम लिख सकते हैं कि ए डी अनुपात ए बी बराबर है ए ई अनुपात ए सी के। तो यहाँ पर यदि हम इस इक्वेशन को देखें तो इन दोनों ही त्रिभुजों का एक कोण बराबर है, और यदि हम इस इक्वेशन को देखें तो उस कोण को बनाने वाली दो भुजाएं जो हैं दोनों ही त्रिभुजों में एक ही अनुपात में या समानुपात में है। AD और AB का अनुपात AE और AC के अनुपात के बराबर है। मतलब कि ये दोनों त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC भुजा कोण भुजा समरूपता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वे समरूप हैं, और यही जो है हमें इस प्रश्न में दर्शाना था। अभी हम 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में कहा है कि दी हुई आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये AD शीर्ष लंब है, मतलब कि AD जो है वो CB के लंबवत होगा, और CE भी जो है वो शीर्ष लंब है, मतलब कि CE जो है वो AB पर लंबवत होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यदि ये 90 है तो ये वाला कोण भी जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, और ये वाला कोण भी जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, और दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो यदि हम त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP की बात करें तो इस त्रिभुज का कोण PEA त्रिभुज CDP के कोण PDC के बराबर है, और ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है, और कोण EPA बराबर है कोण DPC के। ये दोनों के दोनों जो हैं वे शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो बाकी के बचे हुए तीसरे कोण मतलब कि कोण PAE बराबर होगा कोण PCD के, और किन्हीं भी दो त्रिभुजों के यदि तीनों कोण बराबर हो तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ठीक है, तो ये पहली समरूपता हमने प्रूव कर दी। और यदि अभी हम दूसरे केस के बारे में बात करें तो दूसरे केस में हमें बात करनी है त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE के बारे में।
इन दोनों ही त्रिभुजों में ये कोण B कॉमन है, तो आप सीधे की सीधे लिख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में कोण ABD बराबर है कोण CBE के, और साथ ही साथ कोण ADB बराबर है कोण CEB के। ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। तो बाकी के बचा हुआ तीसरा कोण मतलब कि कोण BAD बराबर होगा कोण BCE के। ठीक है, तो किन्हीं भी दो त्रिभुजों में यदि तीनों कोण आपस में बराबर हों तो वो त्रिभुज जो है वे समरूप होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। ठीक है, तो अभी हमने प्रूव किया कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। और तीसरे प्रश्न में हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB ये दोनों के दोनों समरूप हैं। मतलब कि हमें प्रूव करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये दोनों आपस में समरूप हैं। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है। तो यदि हम बात करें त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB की, तो इन दोनों ही त्रिभुजों में कोण A कॉमन है। मतलब कि कोण EAP बराबर है कोण DAB के, और कोण AEP बराबर है कोण ADB के। ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो इनका तीसरा कोण भी जो है वो भी आपस में बराबर होगा, या आप लिख सकते हैं कि कोण APE बराबर होगा कोण ABD के। तो इस प्रकार से चूंकि इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर है, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB ये समरूप है। ठीक है, तो ये हमने तीसरा प्रश्न भी प्रूव कर दिया। और अभी हम इसके चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। चौथे पार्ट में हमें बात करनी है त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC के बारे में, यानी कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के बारे में। तो ये बहुत ही आसान है। इन दोनों ही त्रिभुजों में कोण C जो है वो कॉमन है। तो आप लिख सकते हैं कि कोण PCD बराबर है कोण BCE के। ये दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है। और कोण CDP बराबर है कोण CEB के। ये दोनों के दोनों जो है वो 90 डिग्री के बराबर हैं। तो बचा हुआ तीसरा कोण जो है वो भी आपस में बराबर होंगे। मतलब कि कोण CPD बराबर होगा कोण CBE के। तो चूंकि इन दोनों ही त्रिभुजों में तीन कोण आपस में बराबर हैं, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC ये दोनों समरूप होंगे। तो चौथा पार्ट भी आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। आठवें प्रश्न में समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB समरूप है, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है। तो यदि हम त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB की बात करें तो यहाँ पर कोण EAB बराबर है कोण BCF के। ये दोनों कोण जो है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण हैं, और किसी भी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो है वे बराबर होते हैं। मतलब कि ये दोनों कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे। और इन दोनों ही त्रिभुजों में कोण AEB और कोण CBF ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण जो है दो समांतर रेखाओं AE और BC पर तिर्यक रेखा EB द्वारा बने हुए एकांतर अंतःकोण है। मतलब कि ये दोनों कोण जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। और उसी प्रकार से तीसरा कोण EBA और कोण BFC ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों भी दो समांतर रेखाओं DC और AB पर तिर्यक रेखा BE द्वारा बने हुए एकांतर अंतःकोण है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB ये दोनों जो है वे समरूप होंगे। ठीक है, तो ये हुआ आठवां प्रश्न। और अभी हम 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वें प्रश्न में हमें एक आकृति दी है जिसमें कि ABC और AMP ये दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनमें कोण B और कोण M ये दोनों कोण जो है वो समकोण है। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और फिर हमें ये रेशो भी बराबर है ऐसे भी प्रूव करना है। तो अगर हम उन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूव कर पाए तो ये रेशो जो है वो सीधे सीधे हम समरूपता की नियमों का उपयोग करके प्रूव कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज
एम पी में कोण ए जो है वो दोनों ही जगह कॉमन है, मतलब कि कोण बी ए सी बराबर है कोण एम ए पी के, और कोण बी और कोण एम ये भी बराबर है, यानी कि कोण ए बी सी बराबर है कोण ए एम पी के, और दोनों के दोनों जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। मतलब कि बाकी का बचा हुआ तीसरा कोण वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए पी एम के। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी जो है वे दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, क्योंकि इनके तीनों कोण जो हैं वो आपस में बराबर हैं। और अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी जो है वो भी बराबर होगा, या आप कह सकते हैं कि ए बी अनुपात ए एम बराबर हो जाएगा ए सी अनुपात ए पी के, और ये बराबर हो जाएगा बी सी अनुपात एम पी के। और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो यह हमने ये दोनों ही चीजें हमने यहाँ पर प्रूव कर दी हैं। अच्छा, अगर आपको इस तरह से एक दूसरे को काटते हुए दो त्रिभुज दिए हैं तो भुजाओं का अनुपात समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो आप कौन कौन से त्रिभुजों को समरूप प्रूव कर रहे हैं उन्हें आप रफली इधर बना सकते हैं। जैसे कि बिंदु ए दोनों में कॉमन है, उसके बाद हमारा ए बी सी में कोण पी जो है वो समकोण है, तो आप ए बी सी आप इधर बना सकते हैं। और दूसरा जो त्रिभुज है उसमें भी कोण ए जो है वो उपस्थित है और बिंदु एम पर समकोण बनता है, तो आप ए एम इस प्रकार से बनाइए। इस प्रकार से बिंदु P यहाँ पर लिखिए और फिर इन्हें मिला दीजिए। यहाँ पर कोण M समकोण है और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये बाकी का बचा हुआ तीसरा कोण जो है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और अभी आप भुजाओं के अनुपात को बड़े आराम से लिख सकते हैं। AB अनुपात AM बराबर होगा BC अनुपात MP के, और ये बराबर होगा AC अनुपात AP के। ठीक है, तो ऐसे तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर मुश्किल हो रही है तो आप उनको सिंप्लीफाई करके दो अलग अलग त्रिभुज बना लीजिए और उसके बाद आप भुजाओं के अनुपात को कंपेयर कीजिए, तो आपसे गलतियां जो है वो नहीं होंगी। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, साथ ही साथ मैथ स्मार्ट भी देखते रहिए और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।